नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का नवरात्रे के छठे दिन हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज चलिए हम बात करते हैं माँ कात्यायनी की। इनके साथ हम आपके साथ साझा करेंगे दो कहानियाँ या दो कथाएं। पहली कथा में है कि महर्षि कात्यायन बहुत घनघोर तपस्या करते हैं कि जगदम्बा उनके घर में एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, और जब ये उत्पन्न होती है तो इनका नाम कात्यायनी रखा जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार है कि महिषासुर नामक एक असुर ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप हमसे कोई भी वर मांग सकते हैं, परंतु अमृतत्व होने का वर नहीं मांगिएगा। महिषासुर कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वर दें कि मुझे कोई मानव, कोई देवता और कोई असुर नहीं मार सके, परंतु मेरी मृत्यु किसी भी महिला के हाथ ही हो सकती है। ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अब महिषासुर के पास अमृत का ये इतना बड़ा वरदान था, तो चारों ओर वो अपना आतंक फैलाना शुरू करता है, जिससे जितने देवी देवताएं होते हैं वो बहुत ही सशंकित हो जाते हैं, भय की स्थिति में रहते हैं, और सब देवी देवता जाते हैं विष्णु जी के पास और कहते हैं कि हमें इस संकट से निवारण दिलाएं। विष्णु जी सारे देवी देवताओं के साथ मिलकर के महाशक्ति की आराधना करते हैं और सारे देवी देवताओं की शक्तियां एक सुंदरी के अंदर आ जाती है, जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं और मानते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एक बैटल जहां पे महिषासुर के साथ देवी डायरेक्ट बैटल की बात करते हैं, महिषासुर तरह तरह के रूप धारण करता है ताकि देवी को छल सके। देवी इतनी अधिक क्रोधित हो जाती है कि वो महिषासुर का सर धड़ से अलग कर देती है। इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी कहलाती है और महिषासुर का वध करके जितना भी आतंक का माहौल था उसको खत्म करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज हम बात करते हैं संपतपाल की। संपतपाल का जन्म 1960 में बांदा के एक गरीब गरेड़िया परिवार में होता है और इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। परंतु इनकी एक सामाजिक यात्रा तब आरंभ होती है जब ये एक गिलास पानी अपने घर से ला करके एक किसी हरिजन व्यक्ति को पिलाती है। उनको दोषी मानते हुए उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। संपतपाल अपने परिवार के साथ जा करके दूसरे गांव में बस जाती है और यहाँ ये एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करती है। थोड़ा बहुत ये अपने इनिशिएटिव से इन्होंने पढ़ना लिखना भी शुरू करती है और एक इंसिडेंट हमने देखा कि ये हरिजन को पानी पिलाती है, और दूसरे इंसिडेंट में हम ये बात करते हैं कि एक बार पड़ोस में कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, तो संपत जी मध्यस्थता करने जाती हैं ताकि उनकी पत्नी को बचा सके, परंतु अकेले अपने इस मिशन में वो कामयाब नहीं होती है। बहुत सोच विचार के बाद उनके अंदर एक ये विजडम आती है कि शायद अकेले वो बहुत कुछ ना कर पाए, तो 5 महिलाओं का एक गुट बनाती है और जा करके खेत में उस पति को खूब पीटती है। यहीं से गुलाबी गैंग की नींव रखी गई थी, इसको हम मानते हैं।
गुलाबी गैंग की स्थापना करने के बाद संपत पाल का ध्येय ये रहता है कि समाज में पल रही जितनी भी कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत है, बेरोजगारी है, गरीबी है, दलितों के प्रति शोषण है, किसी भी प्रकार का जो सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेल रही सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसकी मदद करने के लिए ये बहुत सारी औरतों अपने साथ जोड़ती हैं और गुलाबी गैंग की स्थापना करती हैं। गुलाबी गैंग की जितनी महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में एक डंडा लेके रखती हैं और गुलाबी साड़ी पहनती हैं, इसीलिए इसे हम गुलाबी गैंग कहते हैं। अगर हम माँ कात्यायनी से इनकी तुलना तो नहीं कह सकते, उनका एक अगर हम अंश समझते हैं तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार देवी के अंदर सारे देवी देवताओं के शक्तियां आकर के मिल गई थी और उसी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने महिषासुर नामक एक आतंक को समाप्त किया, उसी प्रकार संपत पाल ने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा अपने साथ, मतलब सारी महिलाओं की शक्तियों को अपने साथ जोड़ा और जोड़ करके जो सामाजिक उत्थान करना है उस दिशा में वो काम कर रही है। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट या इंसिडेंट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब मऊ तहसील में कुछ मजदूरों को अवैध खनन के लिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो गुलाबी गैंग उनको डिमांड करती है कि मजदूरों को रिलीज कर दिया जाए। पुलिस अपने अस्त्र शस्त्र के साथ गुलाबी गैंग के ऊपर प्रहार करती है, परंतु चूंकि नारी शक्ति थी ये हार नहीं मानती है और सारी महिलाएं मिल करके वहां के एसडीएम और सीओ को खदेड़ती हैं और एक कमरे में भी बंद कर देती हैं। 2011 में गार्डियन मैगजीन की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली महिलाओं की जो लिस्ट है उसमें संपत पाल का नाम हमको देखने को मिलता है। फ्रांस की एक मैगजीन ओके एक किताब प्रकाशित करती है संपत पाल के ऊपर, जिसका नाम है मैं संपत पाल शेफ द गैंग। इनके ऊपर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार देवी ने चारों ओर से शक्तियां बटोर करके महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार गुलाबी गैंग जो एक महिलाओं का संगठन है, सब मिल करके समाज में पल रही कुरीतियों का नाश करती है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमारे वेबसाइट पे जा करके vijayfoundation.net पे जो मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए कंट्रीब्यूट करें। अपने मॉनेटरी तरीके से कर सकते हैं, आप फिजिकल तरीके से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।